चीर रहे होते हैं। ये भूल जाते हैं कि पहले हम भारतीय हैं, बाद में हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान हैं। लेकिन क्या कभी तिरंगा संघ ने फहराया था? क्या कभी मोहन भागवत ने उतने ही गर्व के साथ कहा कि हम भारतीय हैं? कभी कहा? नहीं कहा, नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी सियासत और राजनीति जो है नफरत पर का हवाला दिया जाता है। नवदुर्गे चलना है क्या, या वैष्णो देवी जी की कोई बहुत बड़ा तीर्थ आने वाला है ईद वाले दिन, या कौन सा मुहूर्त निकला है जिस दिन ईद के ही दिन जागरण होगा? इसमें कहा जाता है हिंदू की दुकान से खरीदे, मुसलमानों की दुकान से कोई ना खरीदे। लेकिन ये अर्थशास्त्र जो है कंफ्यूजन वाला है संघियों के दिमाग में। उनको ये पता नहीं है कि मुसलमान की दुकान में भी वही प्रोडक्ट बिकता है जो हिंदुओं की दुकान में बिकता है, और बनाने वाले बहुसंख्यक हिंदू हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी भयंकर बदनामी हो रही है कि मतलब अमेरिका तक में बदनामी हो गई है। अमेरिका की सीनेट में मामला उठाया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर सलाम वालेकुम। भाई रोजे मुबारक हों, और ईद भी आपको पहले से ही मुबारकबाद दे देता हूं दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि फुर्सत मिली ना मिली और बात हुई ना हुई। लेकिन दोस्तों आज जरूरी मुद्दे पर आज मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग पागल हो गए सत्ता के मोह में, वो लगता है शायद प्रधानमंत्री मोदी जैसे रत्न और हीरे की बेइज्जती कराने पर तुले हुए हैं। भले ही हिंदुस्तान के अंदर बेइज्जती ना हो रही हो, लेकिन विदेशों में डंका बजने लगा है। क्यों बजने लगा है डंका, किस लिए बजने लगा है डंका, और क्यों कर रहे हैं मोदी समर्थक ही मोदी जी को बदनाम? ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी गलतियों को अनदेखी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन अब कार्रवाई की उम्मीद जागने लगी है। जी हां दोस्तों, लोग कहते हैं, आरएसएस के लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन मेरा कहना है गर्व से कहो हम भारतीय हैं। गर्व से जो समाज और धर्म को बांटते हैं लोग, वो देश के संविधान को नहीं मानते, और ऐसे लोगों को देश का नेशनल वाली मतलब राष्ट्रवादी दर्जा तो नहीं दिया जा सकता, जो अपने आप को बोलते हैं नेशनलिस्ट। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो इसी पर आधारित है कि कौन नेशनलिस्ट है और कौन एंटी नेशनलिस्ट है। ये बात करने का या ये तमगा देने का अधिकार संघियों को किसने दे दिया? संघियों ने पूंजीपतियों के ढोल कब से बजाने शुरू कर दिए, और उस सरकार ने भी ढोल बजाने शुरू कर दिए, जो बजा रही है ढोल, और अदानी के चक्कर में बदनामी हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की। और प्रधानमंत्री मोदी की बदनामी मतलब भारत देश की बदनामी, भारत देश की बदनामी मतलब 135 करोड़ जनता की बदनामी। बेरोजगारी की बात छोड़ दीजिए, सारी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जिस तरह से शुरुआत की जाती है खरगोन में, यह बात कह के वीडियो पर डाला जाता है, वीडियो सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा जाता है हिंदू की दुकान से खरीदे, मुसलमानों की दुकान से कोई ना खरीदे। लेकिन ये अर्थशास्त्र जो है कंफ्यूजन वाला है संघियों के दिमाग में। उनको ये पता नहीं है कि मुसलमान की दुकान में भी वही प्रोडक्ट बिकता है जो हिंदुओं की दुकान में बिकता है, और बनाने वाले बहुसंख्यक हिंदू हैं। अगर नहीं खरीदोगे तो नुकसान तो हिंदू कंपनियों का होगा ना, अदानी का होगा, बाबा रामदेव का होगा। लेकिन इतनी बात कोई समझाए कैसे, क्योंकि इनको सीधे सीधे नफरत के बीच बोना जो आता है। जी हाँ, खरगोन से शुरुआत होती है इस वीडियो की, जिसमें आह्वान किया जाता है कि मुस्लिम दुकानदारों से कोई भी सामान ना खरीदा जाए। तो मुसलमान भी तो ये कह सकते हैं कि भाई हम मुसलमान उद्योगपति से ही सामान खरीदेंगे, जिसको लेना हो लो, जिसको नहीं लेना हो लो। इसका असर क्या होगा? देश की जीएसटी पर असर पड़ेगा, देश के टैक्स पर असर पड़ेगा। ये लोग समाज विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, और शिवराज सरकार जो है चुप है। मुख्यमंत्री जी को लू लग गई है। भाई अजब तमाशा खेल हो रहा है हमारे देश में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी भयंकर बदनामी हो रही है कि मतलब अमेरिका तक में बदनामी हो गई है। अमेरिका की सीनेट में मामला उठाया गया है कि जिस तरह से हेटर्ड स्पीच फैलाई जा रही है, मतलब ये अमेरिका की सीनेट में उठाया ये मामला। US panel calls on Biden to sanction India over religious freedom slide under मोदी। मोदी जी के जब से सत्ता में आए हैं तब से हेटर्ड स्पीच फैलाई जा रही हैं, और बाइडेन से US पैनल ने बोला है कि भैया सैंक्शन लगाओ इंडिया पर। कहां गई दोस्ती, कहां गया विश्वगुरु भारत? अमेरिका में बेइज्जती हो रही है। कमाल के लोग हैं, कमाल के समर्थक हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिस डाल पर बैठे होते हैं वही डाल चीर रहे होते हैं। ये भूल जाते हैं कि पहले हम भारतीय हैं, बाद में हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान हैं।
लेकिन क्या कभी तिरंगा संघ ने फहराया था? क्या कभी मोहन भागवत ने उतने ही गर्व के साथ कहा कि हम भारतीय हैं? कभी कहा? नहीं कहा, नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी सियासत और राजनीति जो है नफरत पर ही टिकी हुई है। नफरत फैलाओ और राज करो। ऐसा ही नफरत फैला करके इसमें एक एंट्री होती है धमाकेदार। जी हां, धमाकेदार एंट्री होती है फिल्म अभिनेता देवगन की। जी हां, अमीश देवगन एक ऐसी बात लिख देते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ही चल रहा था कि साउथ के लोग जो हैं कंटेंट के साथ फिल्में बनाते हैं, और जो हॉलीवुड मतलब बॉलीवुड है हमारा, वो मतलब उल्टी सीधी पिक्चर बना करके अपनी मार्केटिंग करके पिक्चरों को हिट करा के पैसे कमा करके बैठ जाता है। कोई कंटेंट उनमें नहीं होता। KGF 2 आने वाला है, उसकी सफलता से परेशान भाई साहब अज्जू भैया ट्वीट कर देते हैं, और इतना बुरा ट्वीट करते हैं जिसमें वो बोलते हैं अजय देवगन किचअप सुदीप नाम के साउथ के डायरेक्टर से, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी और हमेशा रहेगी। जनगण मन मतलब गुंडागर्दी करो, मतलब राष्ट्रगान गा दो, गुंडागर्दी करो, भारत माता की जय बोल दो। कुछ इसी तरह के नफरती चिंटू अजय देवगन जैसे लोग सोसाइटी में मौजूद हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। जब वो आते हैं सरदार बन करके, सिख बन करके, लगता है मतलब क्या गजब ढा देंगे, एक इंस्पायरेशन बन जाते हैं एक्टिंग करने के बाद। जब ऐसे एक्टर देश की प्रांतीय भाषाओं के आधार पर तोड़ने की बात करें, तो क्यों ना इन लोगों के खिलाफ उद्धव ठाकरे को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो भाषा के नाम पर दंगे फैलाने की शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत ऐसे ही होती है जैसे खरगोन से शुरुआत हुई है, लेकिन ये शुरुआत यही नहीं रुकती। यहां पर जो है मोदी जी को सावधान करने के लिए कुछ पुराने नौकरशाह एक लेटर लिखते हैं। 100 से ज्यादा लोग लेटर लिखते हैं और उनको बोलते हैं इंडिया को बचा लीजिए, हेट मत फैलने दीजिए। यूएस पैनल ऑलरेडी सैंक्शन की बात करता है, और देश के जो हैं 100 नौकरशाह, जिनमें पूर्व नौकरशाह शामिल हैं, वो अपील करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि भैया इन नफरतों को फैलने से रोक दीजिए। लेकिन भक्त हैं कि मानते नहीं। एक नमूना और पैदा हो जाता है। यह पैदा होता है खरगोन के बाद नमूना मेरठ में एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमकाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ईद के दिन ही उन्हें जागरण करना है, परंपरा है। मतलब दंगों से मतलब है। देश अस्थिर रहना चाहिए, संविधान को तोड़ा जाना चाहिए। आपको आज़ादी जब तक मिलती है जब तक कि किसी दूसरे की आज़ादी पे आप खलल नहीं डालते। ये वीडियो देखिए, दरोगा भैया जो हैं अड़े हुए हैं, यूं कह कुछ भी हो जाए जागरण नहीं होने दूंगा। मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, कल को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? भाई सैल्यूट करूंगा मैं इन दरोगा साहब को। इन दरोगा साहब ने जो था बहुत कर्रा और कैड़ा जवाब दिया, मेरठ की भाषा में इतना कैड़ा जवाब दिया कि भैया मुंह जरा से रह गया। पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसमें बहस चल रही है कथित भारतीय जनता पार्टी के उस नेता की, जिसमें वो कह रहा है कि जागरण यहीं होकर रहेगा। उसके बाद जो है मतलब जो एक भाई साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो जो हैं उनकी एक फोन टेपिंग सामने आती है। जिला महामंत्री दीपक शर्मा मेरठ के धमकाते हैं, मेरठ के नहीं, ये घटना शायद हाशिमपुरा की है, वहाँ की धमकाती है, और वो कहते हैं बुलडोजर ले आओ, मुल्लों से पुलिस डरती है, हम नहीं, जागरण हम करके दिखाएंगे, पुलिस दम लगा ले। दरोगा ने कहा दंगा नहीं होने दूंगा। एक बार फिर सैल्यूट यूपी पुलिस केस दरोगा को, जिसने ठान लिया है कि दंगा नहीं होने दूंगा। भाई इस पुलिस ऑफिसर को भी तो योगी जी ने आदेश दिए होंगे। योगी जी और मोदी जी को बदनाम कराने में इन लोगों की मतलब कसर नहीं छोड़ देना चाहते। पहले ये वीडियो देख लीजिए कि किस तरह दरोगा जी बोल रहे हैं कि दंगा नहीं होने दूंगा, आपको नहीं करने दूंगा। और उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए महामंत्री दीपक शर्मा की, जो बार बार ब्राह्मणवादी बात करता है और उसके बाद पलट के भारतीय जनता पार्टी की बात करने लगता है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। कानून के मुताबिक करने आया हूं और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा।
और बताइए आप। बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए। अनुमति आप सुनिए। आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली। हाँ तो मल्ली और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए। आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं, आप ये वो एक गलत चीज हो गई। मैं दंगा करा दूंगा क्या? तो आपके कहने पे जागरण नहीं होगा। सुनो मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, सुनो। मेन रोड पे कतई नहीं। अरे आपके कहने, आपके बस क्यों, तो तुम रोक लेना इंस्पेक्टर साहब, चलो जागरण। हाँ रोक लूंगा। तुम्हारे बस क्यों, जितनी ताकत हो उतनी लगा लेना, और तुम जागरण रोक के तुम दिखाना कर लेना, 2 तारीख को जाओ। है तुम, चलो तुम रोक लेना, चलो हम भी देख लेंगे। तुम जागरण रोक लेना कोतवाल साहब, जाओ कर लेना तुम। आप रोक लेना, कराओगे आप रोक लेना। रमजान के महीने में। अरे रमजान के महीने में क्या हम अपने देवी जी के जागरण बंद कर देंगे? मुसलमानों के हिसाब से चलेगा क्या देश? क्या कतई नहीं होने दूंगा शर्मा जी। आपसे रोका जाए, रोक लेना कोतवाल साहब। मैं कह रहा हूँ आपसे जितना रोका जाए उतना रोक लेना। देवी जी का जागरण है, मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलेगा। मिश्रित आबादी में, अरे कोई सी भी आबादी हो, हमेशा होता है। अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? केस चल रहा है संविधान पे, मेन रोड पे कतई नहीं होगा। सुनो, संविधान से परंपरागत प्रोग्राम है, कोई नई परंपरा नहीं है, कोई नई परमिशन नहीं है। हाईवे पे शर्मा जी, हाईवे पे कतई नहीं होने दूंगा। कोतवाल साहब तुम में जितना जोर हो, सुनो मेरी बात, और तुम भी पूरा जोर लगा लेना। जाओ, हम भी अपनी औकात देखेंगे इस शहर के अंदर कि अगर ये जागरण रुक जा तो। और बुलडोजर लेके आना, जितने वो 10-20 हिंदू रह रहे हैं ना, वो उन्हें ढा देना। तुम चाहते हो कि इस देश से ब्राह्मण, ये हिंदू निकल जाए यहाँ से। ये सब आपने सुन लिया होगा किस तरह से ताना बाना तोड़ा जा रहा है हिंदुस्तान का, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को खुद उन्हीं के लोग बदनाम करने की साजिश में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भाषण दिया, बड़ा अच्छा दिया। देश हित में भाई सभी सरकारें टैक्स हटाएं, ये कम से कम देश हित में दंगे करवाना बंद कर दें। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं, अपने कार्यकर्ताओं को बोलिए दंगे करना बंद करो। परंपरा का हवाला दिया जाता है, नवदुर्गे चलना है क्या, या वैष्णो देवी जी की कोई बहुत बड़ा तीर्थ आने वाला है ईद वाले दिन, या कौन सा मुहूर्त निकला है जिस दिन ईद के ही दिन जागरण होगा? हमारी तहजीब नफरत फैलाने की नहीं है। हमारी तहजीब है गर्व से कहो हम भारतीय हैं, जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जो कहते हैं गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, जो कहते हैं गर्व से कहो हम सिख हैं, जो कहते हैं गर्व से कहो हम ईसाई हैं। असल में ये देश के वो कसाई हैं जो देश को तोड़ देना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आज की रात सोइएगा मत, क्योंकि संविधान की रक्षा और इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपको देता हूं। जय हिंद दोस्तों।